सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 160 और 160 पेज के ऊपर से प्रथम पंक्ति है। इतश्च प्रतिक्षेत्रम पुरुष भेद इति आह। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि पुरुष की सिद्धि तो पीछे 5 हेतुओं के द्वारा की थी, फिर वह पुरुष अर्थात आत्मा सभी शरीरों में एक है या अनेक है, यह बात। तो 3 हेतु के द्वारा इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न भिन्न है। उन 3 हेतुओं में से पहला हेतु जो जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, इसका विचार हो चुका है। अब दूसरा हेतु जो है अयुगपत प्रवृत्ते है, उसका विचार करना है, उससे भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है, इस बात को कह रहे अब। ठीक है, तो वही इतश्च प्रतिक्षेत्रम, प्रतिक्षेत्र प्रति शरीर, हर एक शरीर में पुरुष भेद है, पुरुष का भेद है। इति आह, क्यों हेतु दे रहे अयुगपत प्रवृत्ते है। ठीक है ना, अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति, युगपत मतलब एक काल में, सभी की प्रवृत्ति एक काल में होती है क्या? नहीं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्ति, कोई खा रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है, अलग अलग प्रवृत्ति है। इससे भी पता चलता है कि आत्मा अनेक है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, तो प्रवृत्ति रूप धर्म तो अंतःकरण आदि का है, फिर उससे आत्मा का अनेकत्व कैसा सिद्ध हो सकता है, ये प्रश्न। तब उसको समझने के लिए ये जो हेतु है अयुगपत प्रवृत्ते है, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, तो स्पष्ट पता चलेगा कैसा क्या होता है। तो लिखेंगे प्रत्येकम शरीराणि, प्रत्येकम शरीराणि विभिन्न पुरुषाधिष्ठेयानि, विभिन्न पुरुष अधिष्ठेयानि, अधिष्ठेयानि। आगे अयुगपत प्रवृत्तिमत्वात्, अयुगपत प्रवृत्तिमत्वात् रथादिवत, रथादिवत पूर्ण विराम। तत्र चलनात्मकः, तत्र चलनात्मकः प्रवृत्तिरूपः व्यापारः, प्रवृत्तिरूपः व्यापारः शरीर धर्मः, शरीर धर्मः अर्धविराम। आगे चालनात्मकः, चालनात्मकः प्रवर्तनारूपः, प्रवर्तनारूपः प्रयत्नः च चेतन धर्मः, चेतन धर्मः अर्धविराम। तथा च प्रवृत्तेः, प्रवृत्तेः अयोगपद्य दर्शनेन, अयोगपद्य दर्शनेन प्रवर्तनारूप प्रयत्नस्य, प्रवर्तनारूप प्रयत्नस्य अनैक्यम, अनैक्यम। ठीक, आगे प्रयत्न अयोगपद्येन, प्रयत्न अयोगपद्येन च तदाश्रय चेतन भेदः,
तदाश्रय चेतन भेद इति अर्थः अभिप्रेतः अस्ति इत्यर्थः अत्र अभिप्रेतः अस्ति इत्यर्थः अत्र अभिप्रेतः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, तो प्रत्येकम शरीराणि, जितने भी शरीर है सभी लोगों के, सभी जीवों के, विभिन्न पुरुष अधिष्ठेयानि, भिन्न भिन्न पुरुष के द्वारा अधिष्ठेय है। अर्थात सबका अधिष्ठाता प्रवर्तक अलग अलग पुरुष है, अलग अलग आत्मा है। ठीक, क्यों हेतु दे रहे? अयुगपत प्रवृत्ति मत्वा, सबकी प्रवृत्ति युगपत नहीं हो रही है, एक साथ एक क्रिया की प्रवृत्ति, एक क्रियारूप प्रवृत्ति नहीं हो रही है, हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग है। कैसे? रथादिव दृष्टांत हुआ। ठीक, आगे चलिए, तत्र स्पष्टीकरण कर रहे कि तत्र चलनात्मक प्रवृत्ति रूप व्यापार शरीर धर्म, चलना क्रिया, चलना रूप जो प्रवृत्ति रूप व्यापार है वो किसका धर्म है? शरीर का। शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठीक है ना। फिर उसमें उससे पुरुष बहुत्व की सिद्धि कैसी होती है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो बोल रहे भाई, चलनात्मक जो प्रवृत्ति रूप व्यापार वो तो शरीर धर्म है, बात बराबर, किंतु शरीर तो जड़ है, स्वयं तो प्रवृत्त हो नहीं सकता, उसको प्रवृत्त कराने वाला और तो कोई है, वो है कौन? फिर तो उसको चालनात्मक प्रवर्तनारूप प्रयत्न चेतन धर्म, दो अलग अलग धर्म है, प्रवृत्ति धर्म, प्रवर्तना धर्म, चलन रूप धर्म, चालन रूप धर्म। तो चलन रूप जो प्रवृत्ति रूप व्यापार वो किसका धर्म है? शरीर का। किंतु उसको कराने वाला चालनारूप धर्म, जिसको कहेंगे प्रवर्तना, प्रेरणा देने पना। जैसे मालिक है, नौकर है, मालिक क्या है? प्रेरणा देता है, और प्रेरित होता है कौन? नौकर। उस प्रकार शरीर में भले चलन रूप प्रवृत्ति रूप व्यापार दिखाई दे रहा है, किंतु उस व्यापार को कराने वाला कोई तो चेतन है, जिसका धर्म है चालना देना, प्रेरणा देना, प्रवर्तना रूप व्यापार। अब यदि सभी शरीरों में एक ही पुरुष मानेंगे तो प्रवर्तना रूप व्यापार वाला, चालना देने वाला, प्रेरणा देने वाला एक ही हुआ। फिर वो चालना एक ही प्रकार की हो देगा ना एक काल में, तो सभी के शरीर की प्रवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। होती है कि एक जैसी? नहीं। सभी शरीर की जितने शरीर है सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, तो प्रवृत्ति अलग है तो जरूर उसका प्रवर्तना रूप व्यापार जिसका धर्म है वो व्यापार वाला भी अलग अलग होगा। अर्थात पुरुष कितने हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। बात लगी? पंक्ति देखिए, चालनात्मक प्रवर्तनारूप प्रयत्न वो चेतन का धर्म है। तथा च प्रवृत्ते अयोगपद्य दर्शनेन, प्रवृत्ति का क्या दिखाई देता है? अयोगपद्य, एक जैसी प्रवृत्ति सबकी देखने को मिलती नहीं, अलग अलग देखने को मिलती है। अयोगपद्य दर्शनेन, उससे पता चलता है फिर प्रवर्तनारूप प्रयत्न से अनैक्यम, तो प्रवर्तनारूप प्रयत्न भी एक नहीं है, अनेक है। और अनेक यदि प्रवर्तनारूप व्यापार है तो उसका आश्रय पुरुष भी अनेक हुआ, ये बात। तो प्रवर्तनारूप प्रयत्न से अनैक्यम, आगे वही कर रहे हैं कि प्रयत्न अयोगपद्य न, प्रयत्न सबके युगपत न होने से, है कि नहीं, तद आश्रय चेतन भेद, उस प्रवर्तनारूप, है कि नहीं, प्रवर्तनारूप जो प्रयत्न वो भी युगपद नहीं होगा, अयोगपद्य। उससे उस प्रवर्तनारूप प्रयत्न का आश्रयभूत चेतन भी नाना हुआ। तद आश्रय चेतन भेद इति अर्थ अत्र विपरीत। तात्पर्य क्या निकला? फिर पुरुष कितने हुए? अनेक हुए। लग गया? किस हेतु से सिद्ध हुआ? अयुगपत प्रवृत्तिश्च। ठीक, आगे चलिए, मूल में प्रवृत्ति ही मिला ना। देखिए भाई, तब प्रवृत्ति ही प्रयत्न लक्षणा, प्रयत्न लक्षणा, सॉरी, प्रवृत्ति प्रयत्न लक्षणा, प्रयत्न लक्षणा प्रवृत्ति, प्रयत्न स्वरूप जी प्रवृत्ति, वह तो किसका धर्म है? यद्यपि अंतकरण वर्तिनी, अंतकरण का धर्म है कि नहीं? साक्षात क्रिया शरीर का धर्म है, किंतु प्रयत्न रूप प्रवृत्ति धर्म किसका है? अंतकरण है, अंतकरण का है।
और प्रवर्तना प्रेरित कराने वाला वो धर्म किसका है? चेतन का है। ठीक। प्रवृत्ति प्रयत्न लक्षणा यद्यपि अंतकरणवर्तिनी, अंतकरण में, फिर यदि अंतकरण में है प्रवृत्ति तो उससे पुरुष बहुत्व कैसा सिद्ध होगा? तब कर आएंगे तथापि। तथापि मतलब हाँ, प्रवृत्ति रूप प्रयत्न अंतकरण का धर्म होने पर भी तथापि क्या पुरुष उपचर्यते, उसका उपचार पुरुष में किया जाता है। उपचर्यते, उपचर्यते मतलब उपचर्यते का अर्थ लिखिए उपचारेण व्यवह्रियते, उपचारेण व्यवह्रियते। उपचार से पुरुष में उस प्रवृत्ति का व्यवहार किया जाता है। उपचार से गौण रूप से बोलेंगे कैसा? प्रयत्न है अलग जगह, उपचार कर रहे पुरुष में क्या संबंध है? पुरुष में उपचार करने का, गौण रूप से प्रयोग करने का कैसा हो सकता है? फिर पश्चात पत्थर में क्यों नहीं होगा? अंतकरण में रहने वाला जो प्रवृत्ति रूप धर्म, उसका उपचार पाषाण दूसरा कोई चीज उसमें क्यों नहीं होगा? पुरुष में क्यों होता है? तो उस बात को समझने के लिए उस पर लिखते फिर एक टिप्पणी, पुरुषा उपचर्यते ऐसे लिखा है ना, उस पर लिखेंगे। पहले उपचार क्या है वो समझ लो, लिखेंगे उपचार बराबर, उपचार बराबर कुतश्चित निमित्तात्, कुतश्चित निमित्तात् अतस्मिन् तद्व्यवहारः, अतस्मिन् तद्व्यवहारः उपचारः, तद्व्यवहारः उपचारः। ठीक। पूर्ण विराम। उपचार निमित्तः च, उपचार निमित्तः च स्वस्वामी भाव संबंधः, स्वस्वामी भाव संबंधः अर्धविराम। यथा, यथा विजयः पराजयः वा, विजयः पराजयः वा योद्धृषु वर्तमानः, योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी राज्ञी, स्वामिनी राज्ञी व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते। पूर्ण विराम। यथा वा जले कंपमाने, यथा वा जले कंपमाने तत्प्रतिबिंबित चंद्र कंपनम इव, तत्प्रतिबिंबित चंद्र कंपनम इव प्रयतमानायां बुद्धौ, प्रयतमानायां बुद्धौ तत्प्रतिबिंबित चेतनः अपि, तत्प्रतिबिंबित चेतनः अपि प्रयतते इव, प्रयतते इव इति यावत्। ठीक। देखो भाई अर्थ, उपचार क्या चीज है? कुतश्चित निमित्तात्, किसी निमित्त से, अतस्मिन् तद्व्यवहार उपचार, अतस्मिन् उसमें वो नहीं है किंतु उसमें वो व्यवहार बताना, उसको कहते क्या? उपचार। किसी निमित्त के कारण उसमें नहीं व्यवहार किंतु उसमें बताना, उसको कहते हैं उपचार। उदाहरण, और यहां पर उपचार निमित्त कौन है? स्वस्वामी भाव संबंध है। ठीक है। उदाहरण दे रहे, यथा विजय पराजय वा,
विजय होना या पराजय होना किसमें होता है? योद्धाओं में जो लड़ रहे हैं साक्षात, है कि नहीं, सैन्य, उनका होता है विजय या पराजय। किंतु बोला क्या जाता है? राजा का विजय हुआ या राजा का अमुक अमुक राजा हार गया या जीत गया। तो यद्यपि पराजय विजय रूप धर्म है किसमें? योद्धाओं में। उपचार हो रहा है किसमें? राजा में। क्यों? राजा थोड़ी वहां पर युद्ध करने के लिए गया, किंतु व्यवहार तो हो रहा है क्या? राजा जीत गया, राजा हार गया। ऐसा क्यों होता है उपचार फिर? और तस्मिन तद व्यवहार, क्यों विजय रूप पराजय रूप धर्म राजा में नहीं है वस्तुतः, तो भी उसमें व्यवहार हो रहा है, उपचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? स्व स्वामी भाव संबंध से। यहां पर स्वामी कौन है? राजा, है कि नहीं? किनका स्वामी है? योद्धाओं का। अतः उनका धर्म उसमें जा रहा है, उपचार इसको बोलते हैं। लग गया? वही दिया। योदृश वर्तमान धर्म विजय पराजय स्वामिनी राज्ञी, स्वामी ऐसा जो राजा उसमें व्यपदिश्यते। एक उदाहरण। दूसरा, यथा वा जले कंपमाने, जल है, जल में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, कंपित हो रहा है कौन? जल, किंतु व्यवहार हो रहा है, कंपित हो रहा है कौन? चंद्र या प्रतिबिंब। वस्तुतः प्रतिबिंब बिंब दोनों भी क्या कंपित होते हैं? नहीं है, किंतु उसमें उपचार किया जाता है कि नहीं? वही जले कंपमाने तत्प्रतिबिंबित चंद्र कंपन में, उसमें प्रतिबिंबित जो चंद्र है उसका कंपन बोला जाता है कि चंद्र कंपित हो रहा है करके। इव, उस प्रकार, इव प्रयतमानायाम बुद्धौ, प्रयत्न कर रही है कौन? बुद्धि, अंतकरण, किंतु तत्प्रतिबिंबित है कौन? चेतन। अतः उस चेतन में व्यवहार किया जा रहा है। लग गया कि नहीं? वही करे, प्रयतमानायाम बुद्धौ तत्प्रतिबिंबित चेतन अपि प्रयतते, उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है वह भी प्रयत्न कर रहा है। इति यावत, ऐसा व्यवहार हो रहा है। अतः कह रहे कि प्रयत्न युगपत न होने से पुरुष नानात्व सिद्ध हो जाता है। लग गया अर्थ? वही कह रहे। फिर मूल में आइए, तथा पुरुष उपचर्यते, कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तथा च तस्मिन एक शरीरे प्रयतमाने, लग गया जी? तथा च, तथा च मतलब आत्मन एकत्वे च, आत्मा एक होने पर भी, तस्मिन आत्मनि, है नहीं, एक मिनट, तथा च तस्मिन एक शरीर एकत्र शरीरे, तस्मिन एकत्र से, उस एक शरीर में, प्रयतमाने स एव सर्व शरीरेषु एक इति सर्वत्र प्रयतेत, ततश्च सर्वाणि एव शरीराणि युगपत् चालयेत्। ठीक है ना? तथा च तस्मिन एकत्र शरीरे प्रयतमाने, तथा च, तथा च का अर्थ क्या करना है? आत्मनः एकत्वे, मतलब आत्मा को यदि एक मानते हैं तो क्या होगा वो बता रहे। यदि आत्मा एक है, समझ लीजिए सभी के शरीर में आत्मा क्या है? एक है, और फिर उसमें प्रयत्न हो रहा है, तो सभी शरीर में एक ही समान ही प्रयत्न होना चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब आत्मा नाना है, ये कहना। तथा च तस्मिन एकत्र शरीर प्रयतमाने, है कि नहीं? उस एकत्र शरीर मतलब एक शरीरावच्छेदेन, उस एक शरीर में, प्रयतमाने कंपित चल प्रयत्न होने पर, प्रयतमाने स एव सर्व शरीरेषु एक, एक शरीरावच्छिन्न आत्मा में यदि प्रयत्न हो रहा है और आत्मा यदि एक है तो, और वही आत्मा सभी शरीर में है तो, स एव आत्मा सर्व शरीरेषु एक है तो, इति सर्वत्र प्रयतेत, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी शरीरों में क्या प्रयत्न उसका होना चाहिए। युगपत प्रवृत्ति सबकी समान दिखनी चाहिए। कब? यदि आत्मा एक मानते तो। ततश्च सर्वाणि शरीराणि युगपत चालयेत, है कि नहीं? उससे फिर सभी शरीर युगपत चलित होना चाहिए। होते तो नहीं है, अतः सभी शरीर में आत्मा एक नहीं है। फिर आत्मा कितना है? एक है कि नहीं?
तो वही सॉरी, फिर आत्मा कितने हैं? नाना है, वही करे। नानात्वे तु नायम दोष, किंतु आत्मा को नाना मानते हैं तो यह दोष आता नहीं है। अतः सांख्य सिद्धांत के अनुसार पुरुष रूप आत्मा एक नहीं है, अपितु नाना है। ठीक है, चलिए ये जो है ना तथा च तस्मिन इत्यादि, आप लोग पेज नंबर 160 पर टीका में थोड़ा देखिए। टीका में दूसरा पैराग्राफ, आत्मन एकत्व स्वीकार पक्षे, पंक्ति मिली सबको? मिली क्या? हाँ, पेज नंबर 161 के ऊपर टीका में दूसरा पैराग्राफ, आत्मन एकत्व स्वीकार पक्षे युगपत प्रवृत्ति आपत्तिम दर्शयति। आत्मा यदि एक है ऐसा स्वीकार करते हैं तो युगपत प्रवृत्ति की आपत्ति नाम प्राप्ति होती है, उस बात को दिखा रहे तथा च इत्यादि पंक्ति ने मूल में। तो टीका देखिए, तथा च का अर्थ कर रहे आत्मन एकत्वे च इत्यर्थ। आत्मा यदि एक मानते हैं तो तस्मिन नाम आत्मनि एक शरीरे, एक शरीर का अर्थ कर दिया एक शरीरावच्छेदेन, एकस्मिन शरीरे, एक शरीरावच्छिन्न है कि नहीं, एक शरीरावच्छेदेन, एक शरीर को लेकर उस एक शरीर में विद्यमान जो एक आत्मा, उसका वह प्रयतमाने, एकत्र शरीर प्रयतमाने, एक शरीर में विद्यमान एक आत्मा एक ही सभी शरीर में, तो किसी एक शरीर में उस आत्मा में यदि क्या होता है? प्रयत्न होता है, तो प्रयतमाने नाम चलमाने सती क्या होगा? फिर सर्वत्र आ गया है ना, 2-4 शब्द जोड़कर मूल में, सर्वत्र प्रयतेत, सर्वत्र मतलब सर्व शरीरावच्छेदेन सर्वेषु शरीरेषु इत्यर्थ, सभी शरीरों में उसका प्रयत्न समान होना चाहिए। लग गया कि नहीं? चलिए, एक बटन पर 50 बल्ब यदि लगते हैं और विद्युत सब में क्या है? एक है, तो एक बटन दब दिया तो सब लग जाते हैं, इसका मतलब सब में विद्युत एक है। यदि एक बटन दबने पर भी सभी बटन चालू नहीं हो रहे, सभी लाइट चालू नहीं हो रहे, तो समझना चाहिए क्या? विद्युत नाना है, एक आड़स की है, एक होड़ की है, एक जनरेटर की है, तभी तो एक स्विच दाब दिया तो भी सब चालू नहीं हो रहा है, अलग अलग चालू करने के लिए जाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत। उस प्रकार प्रयत्न एक आत्मा में हुआ तो सभी में समान प्रवृत्ति होनी चाहिए, हो नहीं रही है, अतः आत्मा एक नहीं है, सभी की प्रवृत्ति अलग अलग हो रही है, इसका मतलब आत्मा कितनी हुई? नाना हुई। सर्वत्र नाम सर्व शरीरावच्छेदेन सर्वेषु शरीरेषु इत्यर्थ, प्रयतेत प्रयत्नं कुर्यात् चारणं विदध्यात् इत्यर्थ। कथम इति आकांक्षायाम टीका में, स एव सर्व शरीरेषु एक, बीच वाला हेतु दिया है, स एव सर्व शरीरेषु एक इति, लग गया, क्योंकि सभी शरीरों में एक मानते हैं तो सभी शरीर में समान प्रवृत्ति होनी चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं। चलिए फिर मूल में, ततः सर्वाणि एव शरीरानि युगपत चालित, एक आत्मा मानेंगे तो सभी शरीर युगपत चलित होना चाहिए। युगपत मतलब एक कालावच्छेदेन, युगपत का अर्थ होता है युगपत चालयेत, चलित होवे, प्रवृत्तित होवे, किंतु होता नहीं है। लग गया? नानात्वे तु मूल में आया है, नानात्वे तु, नानात्वे मतलब आत्मन नानात्वे तु, आत्मा यदि नाना मानते हैं तो न अयम दोष, अयम दोष कौन सा दोष? युगपत चालन की प्राप्ति रूप दोष आता नहीं है, क्योंकि वह आत्मा चाहे उसको जब चाहे तो उस शरीर को प्रवृत्त करेगा, इस शरीर का आत्मा उसको चाहे तो वो प्रवृत्त करेगा, तो अलग अलग प्रवृत्ति हो रही है, अतः आत्मा कितने हुए? नाना हुए, अलग अलग हुए, ये बात। तो इस हेतु से भी सिद्ध कर दिया पुरुष नाना है। कौन हेतु? अयुगपत प्रवृत्ति। आगे चलिए, इतश्च पुरुष भेद इतिहास, और एक हेतु दे रहे पुरुष बहुत्व सिद्ध करने के लिए, नाना पुरुष है इस बात को बताने के लिए। कौन हेतु है वो? कारिकास्थ है, त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव इति। आगे चलिए, एवकारः भिन्न क्रमः, एवकार कौन सा एवकार? हाँ, विपर्ययात च एव, कारिका में आया हुआ एव अंतिम शब्द, वो भले विपर्ययात च इसके बाद में है, किंतु उसको भिन्न क्रम पढ़ना है, मतलब वहां उसका पाठ न समझकर कहा समझना है वो बता रहे हैं।
सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्य कह एवकार है कि नहीं? एवकार का समझना कार्य का नहीं, सिद्धम एवं इसके बाद, ठीक है ना, ऐसा अर्थ करना है। वही दे रहे, आइए एवकार भिन्न क्रम अर्धविराम सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्य, सिद्धम इस पद के बाद एवकार को समझना चाहिए। तो फिर अर्थ क्या निकलेगा वैसा करने से? तब बता रहे सिद्धम एव अर्धविराम न अस्दम, यह अर्थ निकलेगा। तो सिद्धम एव मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। सिद्धम एव मतलब पुरुष बहुत्वम एव सिद्धम, ये उसका अर्थ है। सिद्धम एव का पुरुष बहुत्वम एव सिद्धम, ठीक। फिर आगे आया है शब्द प्रतीक न असिद्धम, उसका भी अर्थ लिखिए। न असिद्धम बराबर न आत्मैक्यम, न आत्मैक्यम हो गया, मतलब आत्मा एक नहीं है अपितु नाना है, ये सिद्ध हुआ। आगे चलिए फिर त्रैगुण्य विपर्यय वह हेतु है ना, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो। त्रयः गुणाः त्रैगुण्यम् तस्य विपर्ययः मतलब अन्यथात्वम। त्रैगुण्य विपर्ययात ऐसा पद है ना। त्रैगुण्य मतलब क्या? त्रय गुण त्रैगुण्य, तीन गुणों को ही कहेंगे क्या? त्रैगुण्य। स्वार्थ में अन प्रत्यय हुआ है त्रैगुण्य। और त्रैगुण्य विपर्ययात, तो त्रैगुण्य का विपर्यय, विपर्यय मतलब विपर्यय शब्द का अर्थ कर दिया अन्यथात्व। विपर्यय शब्द क्या अर्थ किया? अन्यथात्व। अन्यथात्व मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। अन्यथात्व आया है ना मूल में, उसका अर्थ लिखिए। अन्यथात्व बराबर प्रत्येकम प्राधान्येन स्थिति, प्रत्येकम प्राधान्येन स्थिति। हो गया जी। प्रत्येक जो गुण है तीन गुणों में से, सत्वगुण की प्रधान रूप से स्थिति कहीं पर है, कहीं पर रजोगुण की प्रधान रूप से मुख्य रूप से स्थिति है, कहीं पर तमोगुण की मुख्य रूप से क्या है? स्थिति है। यदि पुरुष एक होता तो सभी शरीरों का अधिष्ठाता यदि एक ही पुरुष है तो सभी में समान रूप से क्या गुणों की गुण दिखनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब सत्वगुण का अधिक है तो सभी शरीर में वैसे ही दिखना चाहिए। रजोगुण प्रधान है तो सभी जगह रजोगुण प्रधान दिखना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। एक ही काल में किसी के शरीर में सत्वगुण का प्राधान्य है, किसी के शरीर में रजोगुण का प्राधान्य है, किसी के शरीर में तमोगुण का प्राधान्य है। इसको कह दिया त्रैगुण्य विपर्यय। त्रैगुण्य का विपर्यय अन्यथात्व है, अर्थात प्रत्येक में प्रत्येकम प्राधान्य स्थिति, प्रत्येक की प्रधान रूप से स्थिति अलग अलग जगह है। इससे भी पता चलता है क्या पुरुष नाना है। कैसे? आगे स्पष्ट कर रहे, अन्यथात्व को स्पष्ट कर रहे। केचित खलु मिल गया, केचित के पहले लिखे अन्यथात्वम घटयति, अन्यथात्वम घटयति केचित इति। अन्यथात्व को घटा रहे। अब अन्यथात्व का अर्थ का क्या कर दिया? प्रत्येकम प्राधान्येन स्थिति, उसको घटा रहे हैं। केचित खलु सत्वनिकायाः सत्वबहुलाः यथा ऊर्ध्वस्रोतसः अर्धविराम, केचित रजोबहुलाः यथा मनुष्याः अर्धविराम, केचित तमोबहुलाः यथा तिर्यग्योनयः। देखो भाई, केचित खलु, खलु निश्चयवाचक है। केचित सत्वनिकायाः, सत्वनिकायाः का अर्थ करना है प्राणी समूह, कुछ प्राणियों के समूह। कैसे है भाई? सत्व बहुलाः, कुछ प्राणियों के समूह कैसे है? सत्व बहुला। सत्व बहुला मतलब सत्वगुण प्रधाना। सत्व बहुला का अर्थ सत्वगुण प्रधाना। कुछ प्राणियों के समुदाय ऐसे हैं कि जिनमें सत्वगुण मुख्य प्रधान है। बोलेंगे उदाहरण बताओ।
तो उदाहरण दे रहे यथा ऊर्ध्व स्रोतसः। ऊर्ध्व स्रोतसः शब्द का अर्थ होता है जितेंद्रिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उनको कहते हैं क्या, ऊर्ध्व स्रोतस। ऊपर की ओर है स्रोत प्रवाह जिनका, ठीक है ना। हाँ, ऐसे कौन है उदाहरण, ठीक है ना। यथा ऊर्ध्व स्रोतसः उदाहरण करके देवादयः, क्यों सत्पुरुष महापुरुष संत महात्मे, भीष्म प्रभृतयः, भीष्माचार्य आदि लोग, ठीक है ना। ये सत्वगुण आदि के उनके शरीर में, उनके यहाँ, ठीक है ना। तो सत्वनिकायाः सत्वबहुला यथा ऊर्ध्व स्रोतसः लग गया। केचित रजोबहुलाः, लेकिन कुछ ऐसे कि रजोबहुलाः, रजोबहुलाः रजोगुण प्रधानः, रजोगुण उनके शरीर में प्रधान है, मुख्य है। बोलेंगे उदाहरण यथा मनुष्य, मनुष्य में रजोगुण ज्यादा काम करता है, ठीक। चलिए केचित तमोबहुलाः, तमोबहुलाः तमोगुण प्रधानः, कुछ शरीर ऐसे कि जिनमें तमोगुण ज्यादा है। यथा तिर्यक योनयः, तिर्यक योनि मतलब तिरछे चलने वाले सभी प्राणी, गाय भैंस आदि आदि सब, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है, तिर्यक योनयः। उनमें क्या होता है, तमोगुण बहुल होता है, अधिक होता है। आगे चलिए सह अयम ईदृश त्रैगुण्य विपर्यय, वह इस प्रकार का जो अभी बताया, यह जो त्रैगुण्य विपर्यय मतलब अन्यथा भाव, त्रैगुण्य तीन गुणों का जो अन्यथा भाव है कि नहीं, अर्थात प्रत्येक का प्राधान्य अलग अलग जगह, अन्यथा भाव तेषु तेषु सत्व निकायेषु न भवेत, उन सत्व निकाय में, उन सात्विक आदि शरीरों में न भवेत। कब, यदि एक पुरुष स्यात्, क्या अर्थ हुआ, यदि एक पुरुष स्यात् तर्हि तेषु सत्वनिकायेषु त्रैगुण्य विपर्ययः अन्यथा भावः न भवेत। उस प्रकार का त्रैगुण्य का विपर्यय नहीं होता। कब, सभी शरीर में यदि एक ही पुरुष रहता तब, क्योंकि सभी शरीरों का अधिष्ठाता एक ही पुरुष है, तो क्यों फिर इस शरीर में सत्व गुण ज्यादा, उसमें रजोगुण ज्यादा, उसमें तमोगुण ज्यादा, ऐसा क्यों होगा, नहीं होगा ना। कब, सभी शरीर में एक रहेगा तब। किंतु सभी शरीरों में अलग अलग, किसी में सत्व, किसी में रज, किसी में तम, अलग अलग प्रधान है कि नहीं, इसका मतलब उनका अधिष्ठाता पुरुष भी अलग अलग है। इससे भी सिद्ध हुआ क्या, पुरुष भवत्व, ये बात। तेषु सत्वनिकायेषु न भवेत् यदि एकः पुरुषः स्यात्। आगे पुरुष भेदे तु अयम अदोषः, किंतु पुरुष का भेद मानते, आत्मा का भेद मानते, तो कोई दोष आता नहीं। इति हो गया जी। चलिए इसके साथ साथ इस 18 नंबर की कारिका पूरी हुई। इससे क्या सिद्ध हुआ, 18 नंबर कारिका से पुरुष बाहुल्य, बहुत्व, अनेक पुरुष है करके, ठीक है। अब आगे चलिए, एवं पुरुष बहुत्वं प्रसाद्य विवेक ज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मान आह, ठीक है ना। इस प्रकार पुरुष नाना है, ये तो सिद्ध कर दिया। सिद्ध करके फिर विवेक ज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मान आह, तस्य पुरुषस्य धर्मान आह, पुरुष के धर्मों को अब बता रहे। किसके लिए, विवेक ज्ञानोपयोगितया, क्योंकि मोक्ष के लिए कारण कौन है, विवेक ज्ञान, और विवेक ज्ञान के लिए उपयोग हो जाए इसलिए पुरुष को धर्म बता रहे। अब विवेक ज्ञान मतलब क्या, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इस बात का विचार निर्णय हो जाना। और वो निर्णय तब होगा जब पुरुष के धर्मों का ध्यान रहेगा, प्रकृति के धर्मों का ध्यान रहेगा, तब समझ पाएंगे ये प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, विवेक ज्ञान होगा। अतः विवेक ज्ञान के लिए उपयोग हो जाए इसलिए अब 19 नंबर के कारिका के द्वारा पुरुष के धर्मों को बता रहे हैं। लग गया जी। चलिए आगे क्या है, ये जो शब्द आया ना इसमें विवेक ज्ञानोपयोगितया, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। विवेक ज्ञानस्य विवेक ज्ञानस्य बराबर पुरुषः प्रकृत्यादि भिन्न,
पुरुषः प्रकृत्यादि भिन्न इत्याकारक अनुमित्यात्मक भेद प्रकारक ज्ञानस्य इत्याकारक अनुमित्यात्मक भेद प्रकारक ज्ञानस्य अर्धविराम उपयोगितया अर्धविराम तस्य बराबर पुरुषस्य तस्य बराबर पुरुषस्य धर्मान बराबर साक्षित्वादीन आह साक्षित्वादीन आह। ठीक है, देखो भाई विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान मतलब कैसा? पुरुष प्रकृत्यादि भिन्न, पुरुष प्रकृत्यादि से भिन्न है कि नहीं? इत्याकारक अनुमित्यात्मक भेद, भेद ज्ञान, अनुमिति के द्वारा जाने जाने वाला भेद, अनुमित्यात्मक भेद प्रकारक ज्ञान से, भेद है प्रकार जिसमें, ऐसा ज्ञान, भेद से युक्त ज्ञान, भेद प्रकारक ज्ञान से उपयोगिता, उसके लिए उपयोग हो जाए, इसलिए तस्य नाम पुरुषस्य धर्मान, पुरुष के धर्म जो साक्षित्वादिक, उनको बता रहे अब कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च। पदच्छेद देखिए। तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वम् अकर्तृभावः च। अन्वय तस्माच्च विपर्यासात्, दो शब्द छोड़कर आगे, अस्य पुरुषस्य पीछे, साक्षित्वम नीचे, कैवल्यम माध्यस्थ्यम द्रष्टृत्वम अकर्तृभावः च, फिर ऊपर सिद्धम। हो गया। चलिए भाई, कारिका का थोड़े में संक्षेप में अर्थ भी लिख लेंगे। देखिए, लिखते हैं कारिकाया संक्षिप्तार्थ। प्रतीक तस्मात्, तस्मात् बराबर उद्धरण चिन्ह में त्रिगुणमविवेकी, त्रिगुणमविवेकी उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए कारिका नंबर 11, कारिका नंबर 11 कौंस बंद, इति कारिकोक्त धर्मेभ्यः, इति कारिकोक्त धर्मेभ्यः विपर्ययात्, विपर्ययात् अत्रिगुणत्वात्, अत्रिगुणत्वात् विवेकित्वात्, विवेकित्वात् अविषयत्वात्, अविषयत्वात् असाधारणत्वात्, असाधारणत्वात् चेतनत्वात्, चेतनत्वात् अप्रसवधर्मित्वात् च, अप्रसवधर्मित्वात् च इत्यर्थः। पूर्णविराम। तत्र
तत्र चेतनत्वेन धर्मेण अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं सिद्धं भवति। साक्षित्वं सिद्धं भवति। अर्धविराम। अविषयत्वेन द्रष्टृत्वम् अर्धविराम। अत्रैगुण्येन कैवल्यं माध्यस्थ्यं च अर्धविराम। विवेकित्वेन अप्रसवधर्मित्वेन च अकर्तृत्वं सिद्धं भवति इति। अकर्तृत्वं सिद्धं भवति इति। ठीक है, देखो भाई एक एक बात। तो कारिका का संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं। तो तस्मात् पद आया है, तस्मात् पद से क्या लेना? तो व्यवहित का ग्रहण कर रहा है तस्मात्, तत् सर्वनाम। व्यवहित कौन है? तो 11 नंबर की कारिका आई थी, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम इत्यादि। तो इति कारिकोक्त धर्मेभ्य, उस कारिका में बताए हुए जो धर्म, उससे विपरीत धर्म है किसमें? पुरुष में। ये बात धर्मेभ्य विपर्ययात, मतलब कैसा विपर्ययात? अत्रिगुणत्वात् विवेकित्वात्। तो कारिका 11 नंबर में बताया था त्रिगुणम, व्यक्त और प्रधान कैसा है? त्रिगुण। उससे विपर्य पुरुष अत्रिगुण है। और प्रधान और व्यक्त और प्रधान कैसा बताया था? अविवेकी, पुरुष विवेकी, विवेकित्व सिद्ध हुआ। और उधर वो था विषयत्व, इधर अविषयत्व। उधर था सामान्य, इधर असाधारण। उधर था अचेतन, इधर चेतनत्व। उधर था प्रसव धर्मित्व, इधर अप्रसव धर्मित्व। च इत्यर्थ। तत्र उसमें भी है कि नहीं? चेतनत्वेन है कि नहीं? पुरुष चेतन है, तो चेतनत्वेन धर्मेण अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं सिद्धं भवति। पुरुष चेतन है, इसका मतलब क्या है? साक्षी है कि नहीं? पुरुष से साक्षित्वं सिद्धं भवति। अविषयत्वेन है कि नहीं? पुरुष अविषय है, विषय नहीं है, व्यक्त प्रधान की तरह अविषय है। अविषयत्व से क्या सिद्ध हुआ? दृष्टृत्व। क्योंकि जो जो विषय होता है वह दृश्य, और पुरुष दृश्य विषय नहीं है, मतलब दृश्य नहीं है, अर्थात दृष्टा है। तो वही अविषयत्वेन दृष्टृत्व। अत्रैगुण्येन, 3 गुण वाले है कौन? व्यक्त और प्रधान। और पुरुष अत्रैगुण्य, 3 गुणों से रहित है। तो अत्रैगुण्य से क्या सिद्ध होगा? कैवल्य और माध्यस्थ है कौन? पुरुष। और विवेकित्वेन, उधर वो जो है व्यक्त और प्रधान वो अविवेकी है, और पुरुष विवेकी है। और पुरुष विवेकी होने से क्या सिद्ध हुआ? अकर्तृत्व। अकर्तृत्व सिद्ध होने के लिए 2 दिया, विवेकित्वेन अप्रसव धर्मित्वेन। प्रसव धर्मित्व भी नहीं है किसमें? पुरुष में। प्रसव धर्मित्व किसमें है फिर? व्यक्त और प्रधान में। 11 नंबर, व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्त और प्रधान क्या है? प्रसव धर्मी है, और पुरुष अप्रसव धर्मी है, परिणामी नहीं है। तो विवेकित्वेन और अप्रसव धर्मित्वेन, इन 2 धर्मों के द्वारा पुरुष में क्या सिद्ध हो जाता है? अकर्तृत्व। कर्ता नहीं है कौन? पुरुष। इति सिद्धम। लग गया इतना? आइए, तो संस्कृत टीका में थोड़ा सा देखिए भाई, ऊपर से 5 पंक्ति छोड़कर 6 पंक्ति में टीका में तस्माच्च विपर्यासात इति मिला।
तो तस्मात् प्रतीक है, तस्मात् का अर्थ कर रहे हैं त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि कारिकोक्त धर्मेभ्य, उन धर्मों से विपर्यासात विपरीतात उल्टे धर्म अर्थात अत्रिगुणत्वात् विवेकित्वात् अविषयत्वात् असाधारणत्वात् चेतनत्वात् अप्रसवधर्मित्वाच्च, इनसे क्या सिद्ध हो जाता है? इतने धर्मों से, उसके विपरीत धर्मों से क्या सिद्ध हो जाता है? 11 नंबर की कारिका में जो व्यक्त और प्रधान के धर्म बताए उससे विपरीत धर्म वाला पुरुष है ये बता रहे। अब तो उस विपरीत धर्म से पुरुष में क्या सिद्ध हो जाता है? तो बता रहे आगे, अस्य नाम सांख्य मत सिद्धस्य पुरुषस्य नाम आत्मना। सांख्य मत में सिद्ध जो पुरुष नाम आत्मा है उसमें क्या सिद्ध हो जाता है? साक्षित्व। साक्षित्व अर्थात ज्ञान रूपत्वम। कैवल्यम का अर्थ कर रहे हैं ऐकांतिक आत्यंतिक दुख त्रय राहित्यम। कैवल्य मोक्ष स्वरूप है, मतलब ऐकांतिक आत्यंतिक दुख त्रय से रहित है। माध्यस्थ्यम मतलब स्वपक्ष पर पक्ष शून्यत्व। स्वपक्ष पर पक्ष शून्य है कौन? आत्मा पुरुष। अर्थात उपकार अपकार राहित्यम हुआ। माध्यस्थ्यम का अर्थ 2 कर दिया, तो उपकार अपकार से रहित जो है उसको कहते हैं माध्यस्थ है वो। द्रष्टुत्व है पुरुष में, मतलब क्या? केवलम विषय स्वरूप वस्तुनाम दर्शन कर्तृत्व। विषय स्वरूप जितनी भी वस्तु है उन सबका दर्शन करने वाला है कौन? पुरुष। दर्शन कर्तृत्व और पुनः अकर्तृभाव है उसमें, मतलब क्या? कर्तृत्व शून्यत्व। कर्तृत्व उसमें नहीं है, किसमें? पुरुष में। ठीक है, ये बात बता दी। ये कारिका का संक्षिप्त अर्थ हुआ। आगे चलते हैं, समय तो हो गया। कारिका कितनी है अभी? चलो चेक करेंगे। तो कारिका का संक्षिप्त अर्थ हुआ, आगे का विचार कारिका का व्याख्यान करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम